विभाग में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर बता दें कि आईपीएस रतन लाल डांगी के मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे अधिकारी आईपीएस हो या आईएएस, आरोप लगने पर जांच अवश्य होगी और यदि आरोप सही साबित हुए तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आईएएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से जब ये मामला सामने आता है आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी और किस तरह से क्या कुछ ये पूरा मामला है, सही ढंग से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, जिस तरह से जब ये मामला सामने आया, आईपीएस अधिकारी पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर सही ढंग से अब कार्रवाई की जाएगी और ये बात भी कही जा रही है, छत्तीसगढ़ के मुखिया ने ये बात कही है, सीएम विष्णुदेव साय ने अपने बयान में ये बात कही है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल गुंजन, देखिए ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर आरोप लग रहे हों। आईपीएस जो रतन लाल डांगी हैं, आईजी स्तर के अधिकारी हैं और अभी वो चंद्रखुरी में प्रशिक्षण केंद्र में निर्देशक के तौर पर पदस्थ हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये 15 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब डीजीपी के पास पीड़ित महिला पहुंची जो कि एसआई की पत्नी बताई जा रही हैं। और ये जो पूरा मामला है उस दौरान का बताया जा रहा है जब 2017 में कोरबा के एसपी पद पर रतन लाल डांगी पदस्थ थे और तब से ही पीड़िता के साथ और रतन लाल डांगी की बातचीत हुई, जान पहचान हुई और उसके बाद लगातार इस चीज को लेकर के आरोप लगे कि योग सिखाने को लेकर के सबसे पहले बातचीत हुई थी और उसी के बाद फिर रतन लाल डांगी द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने 15 अक्टूबर को डीजीपी अरुण देव गौतम के पास की है। इस मसले पर अगर बात की जाए तो रतन लाल डांगी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है और इसकी शिकायत उन्होंने पहले ही डीजीपी को दे दी थी, यानी कि उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत पहले ही दे दी गई थी। फिलहाल 2 वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्य की टीम भी गठित की गई है जिसने इस पूरे मसले पर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से जांच चल रही है, चाहे वो रतन लाल डांगी के आरोप पर हो या वो महिला के आरोप पर हो। दोनों पक्षों को सुनकर के पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी 2001 के जो अधिकारी हैं आईपीएस हैं आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे, उन्हें दी गई है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपना रुख रख दिया है, अपना पक्ष रख गया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो या फिर किसी भी अधिकारी पर अगर कोई भी गंभीर आरोप लगेगा तो सरकार उस पर गंभीरता से जांच भी कराएगी और आने वाले समय में इस बात को भी सिद्ध करेगी कि जो सुशासन की सरकार है वो कितने सच्चे तरीके से कार्रवाई करती है और ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आने वाले समय में ऐसे आरोप दाग ना लगे। लेकिन जो पूरा मामला है, इससे पहले भी कई आरोप आईपीएस अधिकारियों पर लग चुके हैं गुंजन, चाहे वो पवन देव हो या फिर हिमांशु गुप्ता हो या फिर संजय शर्मा हो या अन्य अधिकारी हो। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो इसी तरीके से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, चाहे वो महिला आरक्षक के साथ हो या फिर जो पुलिसकर्मी हो, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए हो। कई तरह के मामले पिछले 7 से 8 सालों में सामने आए हैं। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के बड़ा गंभीर ये सवाल भी उठता है कि रतन लाल डांगी जो कि अच्छी छवि के जो अधिकारी माने जाते हैं उन पर ऐसे गंभीर आरोप, अच्छी छवि के वह एक इंसान माने जाते हैं, अधिकारी माने जाते हैं और इस तरह से जब उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।